बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो है जी लच्छा कचौरी की। पोटैटो लच्छा कचौरी बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसको बनाना बहुत आसान है और इसको आप आलू में, चिकन में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। ये 1 kg आलू है लेकिन हम ½ kg यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना इसकी डो तैयार कर लेंगे, आलू उबलते रहेंगे, ठीक है। एक बर्तन लिया, इसमें मैं ना तकरीबन 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ, ठीक है। मैदा शामिल करने के बाद इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। आप चाहें तो घी या बटर भी शामिल कर सकते हैं मेल्ट करके, ठीक है। और चाहे तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि हम लोग नमक नहीं इतना ज़्यादा खाते, तो इस वजह से। तो आप लोग जो है ना ½ टीस्पून नमक भी शामिल कर सकते हैं। और इसको जो है ना एक अच्छी सी डो गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है। एक जो है ना परफेक्ट सी डो तैयार कर लेनी है और इसको मुसलसल 3 से 4 मिनट तक आपने गूंद लेना है आटे की तरह, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसको 20 मिनट का हमने देना है रेस्ट, कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। और फिर इसकी हमने तैयार करनी होगी फिलिंग, वो भी आपको जो है ना मैं बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, कमेंट करके भी बता देना है कि रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे ये डो तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको 15 से 20 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे कवर करके। अब इसकी करने लगे हैं तैयार फिलिंग। तो मैंने ½ kg यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं आलू। जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उस हिसाब से जो है ना जितनी भी कचौरियाँ बनानी हो, आलूओं को बॉयल करके और ये देखें पील ऑफ करके और मैश कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद अब इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने शामिल किया, ठीक है। और इसमें तकरीबन ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और एक प्याज का ½ हिस्सा शामिल कर दिया, दरमियानी सी प्याज थी मीडियम साइज़ की। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 काट के बारीक शामिल कर दिया। इन सारी चीज़ों को हल्का सा सोते करना है। उसके बाद जो हमने आलू मैश किए हैं वो शामिल कर देने हैं इसमें, ठीक है। और आलू शामिल करने के बाद इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। ज़ीरा ½ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। और इसमें शामिल करने जा रहे हैं जी हल्दी ½ टीस्पून के बराबर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत। और लाल मिर्च का पाउडर मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। आमचूर का पाउडर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। और सब्ज़ धनिया और टमाटर बारीक चॉप करके, इसका बीज वाला जो हिस्सा था ना बीज वाला वो मैंने निकाल के और साइड वाला टमाटर बारीक चॉप करके एक शामिल कर दिया है। और सब्ज़ धनिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसको 2 से 3 मिनट तक ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। सब जगह नमक मिर्च सारे मसाले मिक्स होके और अच्छे से कुक हो जाएं। उसके बाद इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो किचन काउंटर पे ही हमने जो है ना थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना इस तरह से, ठीक है। और जो डो हमने तैयार की थी उसके जो है ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने, जैसे हम घर में चपाती बनाते हैं बस उतना ही आपने पेड़ा बनाना है, ठीक है। और पेड़ा बनाने के बाद इसकी जो है ना रोटी बेल लेनी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ठीक है। पहले जो है ना कचौरियों का बहुत मुश्किल होता था बनाना, हर कोई नहीं बना सकता था, लेकिन ये बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप कोई भी पहली दफ़ा भी बना रहा है तो बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्योंकि फोल्डिंग जो थी ना वो काफ़ी मुश्किल थी पहले वाली कचौरियों की, अब ये जो है ना बहुत आसान है। रोटी बेलने के बाद ऊपर से हल्का सा मैंने घी मेल्ट करके लगा दिया, ठीक है। ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी थी। उसके बाद मैदा डस्ट कर दिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और दोबारा से ऊपर से घी या ऑयल लगा देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे इस तरह से। फिर इसको दोबारा से जो है ना ये एक दफ़ा और फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके ऊपर से फिर से हमने इस तरह हाथ से प्रेस करके थोड़े बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर से
जो है ना ऊपर से मेल्ट किया हुआ घी या ऑयल शामिल कर दें। उसके बाद मैदा डस्ट करना और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें जी, फोल्ड करने के बाद इसको दरमियान से कट कर लेना है, सिंपली छुरी से या धागे से भी काट सकते हैं आप। ये देखें जी, अब इस यहीं पे ही हमने इसको बेल लेना है, ठीक है। इसके लच्छे यहीं पे ही बन गए हैं। बस आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं और इसको जो है ना बेलन से बेल भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दरमियानी से एक इसके अंदर जो है ना बस मिक्सचर भरा जाए इतना ही बढ़ा लेनी है आपने, जितना मिक्सचर इसमें ऐड करना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको पतला नहीं करना। और मैं जो है ना इसमें शामिल करूँगी मिक्सचर जो है 2 चम्मच, 2 खाना खाने वाले चम्मच है। मैं आप भी हस्बे ज़रूरत शामिल कर लेना, आप चिकन में बनाना चाहें या आलू में, जैसे भी, ठीक है। और इसी तरह इसकी फिलिंग करनी है। ये देखें, ऐसे फोल्ड करते जाना है साइडों से, ये इस तरह से। ये सेम वैसे ही बन जाएगी कचौरियों की तरह ही, लेकिन ये थोड़ा सा आसान मेथड है। तो ऊपर से जो भी फालतू होएगा, ये डो फालतू बचेगी, वो उतार लेंगे और इसको इस तरह हाथ से प्रेस करके और एक प्लेट में रखते जाएंगे। पहले सारी बना लेनी है, फिर इनको हमने करना है फ्राई, ठीक है। तो दूसरी भी मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह ही जो है ना मिक्सचर शामिल किया 2 चम्मच और साइड से इस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है। और ये मज़ेदार सी हमारी लच्छा कचौड़ी तैयार हो जाएगी। और इसको ऊपर से जो है ना यहाँ से थोड़ी सी जो डो बचेगी उतार लेंगे। और ये देखें जी, इसी तरह ही मैंने सारी कंप्लीट बना लेनी है। यहाँ पे देखें तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने ना घी गरम होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम पे। पहले घी को अच्छी तरह गरम कर लेंगे, मेल्ट होके गरम हो जाए। उसके बाद जो है ना एक एक कचौरी इसमें शामिल करते जानी है। हाथ का ख्याल रखना, चाहें तो किसी चम्मच की मदद से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम डीप फ्राई करने जा रहे हैं। शैलो फ्राई करना हो तो फिर हाथ नहीं जलता, लेकिन डीप फ्राई में ख़तरा होता है हाथ जलने का, तो आप चम्मच की मदद से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है ना मीडियम फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम कर लें या मीडियम फ्लेम, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई नहीं करना कि फिर अंदर से ये इसकी जो डो है कच्ची रह जाएगी, बारिश से बस कलर आ जाएगा ये। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे फ्राई होने में। तो ये देखें जी, यहाँ पे कलर आ चुका है। इसी तरह आपने जैसे मर्जी डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन फ्राई करनी है कर लें, बस अच्छी तरह कुक होनी चाहिए अंदर तक। तो ये देखें जी, यहाँ पे कुक हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे निकाल लूँगी सारी ही, ठीक है। और सेम इसी तरह ही जो है ना सारी मैंने फ्राई कर लेनी है। ये देखें जी, तो ये है इनकी फाइनल लुक, ठीक है। और मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ एक, बहुत ही क्रिस्पी हैं लच्छे की तरह। और अंदर से ये देखें जी, ये मिक्सचर आलू का नज़र आ रहा है, एक एक लेयर अलग होके और क्रिस्पी सी बनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।